it actually follows the same function. तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसको हम लोग जो ग्राफिकली इसको देखने की कोशिश करें. सो ये ऑल द डिफरेंट आयंस मेटल के अंदर. ठीक है, तो दिस इज दी एक्स, इससे पोटेंशियल है कुछ इस तरह से योर पोटेंशियल, एंड दिस इज योर ए. ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन. अच्छा, लेट्स consider it as x, वहाँ पर r लिखा था मैंने. So the electronic wave function will also follow a similar pattern, लेकिन इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. मीन्स इट इज एक्चुअली ये जो वेव पैकेट बन गया है, इट इज है ना, दिस इज अ वेव. ये वाला जो है, दिस वन इज योर यू के एक्स ब्लॉक फंक्शन जो अंदर वाला है, और बाहर वाला जो है दिस इज अ प्लेन वेव e⁻⁻ ik x. तो एक प्लेन वेव और एक ब्लॉक वेव का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इनसाइड अ प्योर मेटल कैसा बिहेव करते हैं, दिस हाउ इट लुक्स लाइक. So this is a block function. I've shared a better picture with you all. Okay. Right. Now, इस situation में, now you know that the metal is having a good conductivity. Why? Because इसका जो मीन फ्री पाथ होता है वो बहुत बड़ा होता है. मीन फ्री पाथ m of an electron is high in metal. That means the distance traveled between two collisions, that means the resistance is low, implies that the resistance is low, so the conductivity is high. इसका जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर हम लें US, तो क्या बनता है, we can see that. So this is the Fermi level. Fermi level is the highest occupied energy level at absolute zero. Fermi level is defined as the highest occupied energy level at absolute zero in the case of metals, and half occupied energy level in the case of electrons. चलो उसमें बात करें. तो इसका जो शेप है वो कुछ get different shape, जैसे कि this is for B, इसका जो different orbitals हैं E, मान लो S, S orbital, D orbital. Density of states से we get these different orbitals. तो इस केस में दिस इज फॉर अ प्योर मेटल. इस कंडीशन में इफ आई मेक एन अलॉय, ठीक है, अगर अलॉय बनाता हूँ तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे. क्या क्या चेंजेस होंगे? पहले तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. माई पोटेंशियल विल गेट चेंज. ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल विल बी नाउ there will be a change in potential due to the alloy.
राइट, एक चेंज इन पोटेंशियल होगा। दूसरा क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो मेरा इन्वायरमेंट है दैट विल गेट चेंज्ड। उसके बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैटिस स्ट्रिंग्स, on the strain because of the size defect, the size difference. So all these things will have an effect on the density of states. तो नॉर्मली देखा जाता है कि डोपिंग करने के बाद ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो ब्रॉड हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है, बिकम्स ब्रॉडर। ठीक है, और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी ब्रॉड हो जाता है, और एक चीज़ होती है फेनोमेना जिसको हम लोग बोलते हैं स्मीयरिंग, फ्लैटेंड हो जाता है, इट्स फ्लैटेंड। तो ब्रॉड होने का मतलब, अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ शिफ्ट ऑफ द डी बैंड डी और पी पोजिशन। So this shift means जितना there will be loss of strength, तो यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है loss of strength का, और ये स्मीयरिंग पार्ट सिग्निफाई कर रहा है ड्यू टू द इम्प्यूरिटीज बोल सकते हो, जो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट आइटम्स यहाँ पे दिए गए हैं, so those act as scattering centers, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बढ़ेगा मतलब कंडक्टिविटी लो होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो कंडक्टिविटी गोस डाउन। तो यहाँ से फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ द स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय विल बिहेव, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल दिया गया है ये एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन एलॉय के बारे में कहा गया है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज, हर एक का डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ड्यू टू एलॉइंग में अलग अलग इफेक्ट देगा। उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट द डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। सो दिस वी विल डिस्कस टुडे लेटर ऑन।